यूपीपी परीक्षा का ये रिवाइज्ड आंसर की है। एक रिजल्ट भी आ गया है डीवी के लिए, और इस सवाल पर सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो ये सवाल पढ़ें उससे पहले सुदर्शन फाकिर साहब एक गज़ल कहे हैं, पढ़ दें, हमारा मन कर रहा है। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। और एक दो रोज का सदमा हो तो रोले फाकिर, एक दो रोज का सदमा हो तो रोले फाकिर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने न दिया। एक गुरुजी कौन सदमा लगा है आपको? भाई साहब यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई, उसमें ऐसा बच्चों वाला सवाल कि प्रसाद वाला सवाल। इस समय वो जब कोर्ट केस उस पर चल रहा है, इवन जज साहब भी यूपी ट्रिपल एससी के वकील को बुला के कहते हैं, अम्मा तुम कहना क्या चाहते? जानबूझकर भर्ती फंसाने के उद्देश्य से यूपी ट्रिपल एससी में यह प्रसाद वाला और एक निरोग वाला सवाल उन्होंने फंसाया। हमें उम्मीद थी कि यूपी ट्रिपल, जब ये यूपीपी की आंसर की आई तो उसमें जहां जहां गलतियां बताई गई, मजे की बात है कि दे हैव एक्सेप्टेड ऑल, सब सुधार दिया। बस ये एक सवाल, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। यह सवाल पूछा गया, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्लियरली दिख रहा होगा आपको, लिखा गया है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। पहला ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संदिग्ध भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है आसन्न भूतकाल। फिर फाइनल आंसर इन्होंने भाई साहब ए माना है। जय हो। हे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में प्रश्न बनाने वाले और उसके फाइनल आंसर को रिवाइज करने वाले देव, आपकी हिंदी की जय हो। आपके चरण कहाँ हैं, खुर कहाँ हैं, हम छू लें तो ये हिंदी और ये हिंदी का ये आदमी पवित्र हो जाए। कसम से वो खुर उठा के तुमको पटक दें, है? देखो, अब ऑब्जेक्शन डिटेल की आंसर इज रॉन्ग, दिया गया उत्तर गलत है। मतलब बच्चे ने जो कैंडिडेट आंसर जो है वो डी माना है, कैंडिडेट आंसर डी माना है, यानी आसन्न भूतकाल माना है कैंडिडेट ने। और इन्होंने बताया है कि फाइनल आंसर ए मानेंगे। मैं अच्छा, तो इन्होंने फाइनल आंसर ए माना है, इसको नहीं बदला है। तो चूंकि इसको इन्होंने नहीं बदला है, तो बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो हिंदी का अध्यापक हूं। आप किसी अंग्रेजी के टीचर के पास जाइए, आप किसी फारसी के टीचर के पास जाइए, आप किसी बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु के टीचर के पास जाइए और उसको बुलाइए। और टीचर के पास ना जाइए, ऐसे एक आम आदमी बुला लीजिए, बचपन में तो प्रेजेंट परफेक्ट ये सब दुनिया पढ़े, उसको बुला लाइए। अगर कोई आदमी कह दे कि ये जो सेंटेंस है ये सामान्य भविष्य यानी फ्यूचर का है, कोई दुनिया में आके ऐसे कोई तर्क दे दे कि ये बात फ्यूचर में ले जा रही है, तो हम सन्यास ले लें। क्या करें पढ़ा बढ़ा के, इसका मतलब हमको हिंदी आती बिल्कुल नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि कोई दुनिया में आके ये नहीं कह सकता है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये किसी भी सूरत में सामान्य भविष्य यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस दिए गए चार ऑप्शन में सबसे उचित उत्तर आसन्न भूत ही है। पूर्ण भूतकाल वो होता है जब कहा जाता कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली थी, तो पूर्ण भूतकाल हो जाता। आप ये कहते मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली होगी, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाता। सामान्य भविष्य तब होता जब कहते मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलेगी, तब यह सामान्य भविष्य होता। लेकिन मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्तमान का भाव होता है वह आसन्न भूत में चला जाता है। यह इसलिए इसका जो उत्तर है वो डी होगा। फाइनल आंसर डी ही होना चाहिए। आयोग ने अपनी रिवाइज्ड आंसर की में उत्तर, एक और मूर्खता करे रहे, पिछली बार सिपाही भर्ती लेकर के 13 स्वर किए, इन्होंने स्वर 13 मान लिए, बेचारे सब 13 गाना गाने लगे। अब यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर हुआ, यूपी ट्रिपल एससी ने 11 माना। तो हे योगी जी,
आपके इस परीक्षा आयोग में एक कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका है, एक भर्ती बोर्ड शिक्षा वो अधीनस्थ भर्ती बोर्ड है आपका, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और एक ठे पुलिस भर्ती है। ये 4 जोनों में एक कॉमन, एक कम से कम एक सहमति बनवा दीजिए कि एक लड़का एक आयोग में एक सवाल माने और दूसरे आयोग में दूसरा न मनवाओ। हिंदी इनकी बिगड़ी होए तो हिंदी में बहुत मूर्धन्य लोग हैं इस संसार में, उनको बुलवा के उनकी ट्रेनिंग करवा दो, लेकिन ये ऐसे लोगों से मुक्ति दो, प्लीज मुक्ति दो। या तो आप बहुत शातिर हैं माननीय, और या आप जान नहीं पा रहे हैं, आपके अधिकारी बड़े शातिर हैं। अगर इतना बड़ी बड़ी आंखों से दिखने वाला सवाल सामान्य भविष्य लगाया जा रहा है तो ये जानबूझ करके बच्चों को उकसाया जा रहा है कि जाइए आप कोर्ट केस करिए और भर्ती फंसी। मतलब जैसे प्रसाद वाला सवाल है जिसको कोई भी बच्चा देखेगा कहेगा यार इसमें तो कोई तर्क काम नहीं करेगा, निरोग वाले सवाल में कोई चलो केस करते हैं, ऐसे इस सवाल में तुम किसी बच्चे को अपने मम्मी पापा को दिखा दो जो खाली 5वीं तक स्कूल गए हो, वो भी कहेंगे यार भविष्य की तो बात नहीं है, तब आगे क्या कहा जाए। तो माननीय योगी जी, माननीय आयोगों, मत करिए हमारी आपकी जिंदगी नरक। अपने ही हमरे अवधि में कहा थे कि कोई पानी दो और पियावे के मन न होए, पानी दो और पियावे के मन न होए तो पनिया उठाए झपझियाए दिया जाते, वो हाथ डाल के हला ले भैया पानी पी ला, आदमी दे, तुम पानी दोगे भी और वो नहीं पिएगा। इन भर्तियों के माध्यम से जो मौजूदा प्रशासन यह काम कर रहा है वह निहायत गलत कर रहा है। आप भाई साहब हमको गंधेलाक बना पानी दे रहे हैं, झपझिया के पानी दे रहे हैं। ये भर्ती इतने सारे छात्रों को संतुष्ट नहीं कर रही है। आपको लगता होगा आप भर्ती निकाल के बच्चों को संतुष्ट करके इनका वोट पाएंगे, आप सपना देखिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये भर्ती देने के बावजूद असंतोष भर दे रहे हैं। ऐसे थाली ऐसे 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 झटका मार मार के दे रहे कि आदमी फेंक के चला जाएगा तुम्हारी थाली। यार मत करिए ऐसे, प्लीज मत करिए। ये कौन बौड़म लोग बैठे हैं जो ये रिवाइज्ड आंसर की में ऐसा उत्तर दे रहे हैं, क्या कहें, मतलब रोना आता है, लिटरली रोना आता है। अभी 10-50 बच्चे, 100-200 1000 2 लाख 2000 बच्चे जुड़ेंगे, वो कहेंगे गुरुजी अब हम एक वकील करें, अब हम कोर्ट में केस करें, ये नंबर तो बदल ही जाएगा, गुरुजी आप इसमें क्या सपोर्ट करेंगे। तो भैया हम हिंदी जानते हैं, हम किताब लेके तर्क ले आके सामने खड़े हो जाएंगे, बस इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। लिटरली रोना आता है यार। हमको इससे कोई लाभ हानि नहीं होने वाला, हमको तुम्हारा मतलब छात्र परेशान होता है। एक बढ़िया नौकरी करवाए, आप मतलब कितने गजब बच्चे तैयारी करे, उसमें भी कितनी तुम मेरिट लेके गए हो, क्या अंदर कर रहे हो, ये तो एक दर्द देने वाली बात है, उस पर तो बतिया नहीं कर पा रहे हैं हम। एक चीज जो जानबूझ के देखो, देंगे नहीं भर्ती तुमको, हम ऐसे बिगाड़ेंगे, क्या प्रवृत्ति है। माननीय आयोगों, माननीय योगी जी, माननीय फलाने ढमाके जो भी जिम्मेदार हो, प्लीज सुन लीजिए, मत फंसाइए ये भर्तियां कोर्ट में, मत फंसाइए। एक एक सवाल ये खून जिगर दिल सब लगा के लड़के पढ़ते हैं, रात रात की नींदें बर्बाद करते हैं। एक तो भर्ती शुद्ध करा लीजिए, आरओ की भर्ती फाइनल करवा के छोड़ दिए। लड़का अपने घर में ढोल बजा लिया कि उसका सिलेक्शन हो गया, फिर बताए कोर्ट केस लग गया है। हम गुस्सा आता है भयानक, मतलब मैं उन चेहरों में, मुझे इसलिए गुस्सा नहीं आता, मैं उन चेहरों को याद करता हूं जो सफल होकर के हमारे सामने आते हैं, गुरुजी हम सिलेक्ट हो गए, उसके बाद कोर्ट केस आ गया, वो बाहर हो गए। अरे जब तुम जानते थे कि कोर्ट केस है तो तुम रिजल्टवा कौन निकालने की जल्दी है भाई, और उसके बाद ये भर्ती करवा लो। यूपीएसआई में भी बड़े खेले हुए हैं, लेकिन चलो प्रोसेस चल रहा है, एक बार आदमी के आके दिल में बगुला शांत हो जाता है। लेकिन ये क्या कर रहे हो भाई, यूपीएससी की 22 की भर्ती, अभी रिजल्ट नहीं है, एक भर्ती के बाद दूसरी के बाद तीसरी पेट आ रहा है, करना क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। या कहिए कि कहीं धूनी रमा के बैठ जाएं, बैठे कि अब जब तक आर पार नहीं हो जाएगी तब तक, जब तक सुधार नहीं लेंगे इन बौड़ों को, तब तक फिर हम सब पढ़ाई छोड़ें और कहूं सड़क पर बैठ जाएं। यही एक तरीका बन रहा है, कोई दूसरा और तरीका दिख नहीं रहा है। सच में निराशा हो रही है, सच में निराशा हो रही है। बस क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि बच्चा जिनको इस सवाल की वजह से मामला फंस रहा हो, आपको लगता है एक नंबर बढ़ाया जाना चाहिए, तो वही एक तरीका है कि भैया
जो भी मैं नहीं जानता ये कोर्ट पोर्ट कैसे होता है। यूपीएससी में हमने बच्चों से कहा था कि आप जैसे कर सकते हैं करिए, हमारी जो सहायता मांगी हम दे देंगे। वो सहायता कि आप कहीं हमसे प्रूफ मांगे, हमसे कुछ मांगे, कुछ तर्क मांगे, हम दे देंगे। यही एक तरीका बच रहा है, क्योंकि रिवाइज आंसर की के बाद एक बहिरा आयोग यूपीएससी है, मैं वहां ज्ञापन देने गया था, उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद मैंने कई बार प्रमुख नेताओं के प्रयास किए कि मैं उनसे मिल पाऊं, तो उस समय वो कोचिंग वाली घटना हो गई, कोचिंग चलने वाली लखनऊ वाली, उसके बाद सब बिजी हो गए, किसी को मौका ही नहीं कि इस मुद्दे पर बात सुने गए रहे, इस पर तो क्या ही बात करनी। और यही हाल यहाँ होगा। तो पुलिस भर्ती में सबसे पहले तो आप सब एक ज्ञापन बना के दे दीजिए, अगर हो सकता है कोई बहिरे बाबा लोग सुन लें, बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, न बने तो फिर वही अंतिम विकल्प कोर्टे बचता है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहते हैं कि मैं अमरनाथ ही नहीं, किसी बच्चे से भी पूछिएगा वो इसको सामान्य भविष्य तो नहीं है मानेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें और क्या तर्क दिया जाए, और कुछ नहीं दिया जा सकता। मैं चारों के सेंटेंस फ्रेम करके आपको फिर से दिखा सकता हूं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलेगी तब भविष्य काल होता, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली होगी तब संदिग्ध भूतकाल होगा, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली थी तब ये पूर्ण भूतकाल होगा, और मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है ये आसन्न भूतकाल ही होगा, आसन्न भूतकाल ही होगा, आसन्न भूतकाल ही होगा। इन चार ऑप्शन में इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। बस इतनी बात। कोई रास्ता, कोई तकनीकी आप हमको सुझा सकें, हम पढ़ाने वाले आदमी, हम बहुत दुनियादारी नहीं जानते हैं। आपको लगता हो कि कोई वाजिब तरीका हो जिसमें अमरनाथ कर दें, कोई ढंग बना दें, हम कर लेंगे। आप हमसे बताइए ऐसे करना है, हमारी इस देह का कोई उपयोग आप कर सकें, आप बताइए ऐसे करना है, हम चलेंगे। अगर कोई तरीका निकल पा रहा हो, हमें बताइए, हम कर लेंगे। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। इस प्रश्न के लिए आपका फाइनल आंसर जो आयोग ने माना है सो गलत माना है। आपका फाइनल आंसर आसन्न भूतकाल होना चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा रहा है।